सवाल यह है, समाज का हर तबका गुस्से में है, लेकिन क्या विपक्षी गठबंधन इसे नजरअंदाज कर रहा है? इंडिया अलायंस इसे नजरअंदाज कर रहा है, क्योंकि कुछ नेता तो सिर्फ रस्मदायगी कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो इनडायरेक्टली ममता बनर्जी को सपोर्ट कर दिया। जिन जया बच्चन को टोन से बहुत दिक्कत थी, वो जया बच्चन चुप्पी साध के बैठी है, क्योंकि ममता बनर्जी उनकी फ्रेंड है, ऐसा माना जाता है। लेकिन आज का बड़ा सवाल बहुत बड़ा है। मेरे साथ शहजाद पूनावाला है, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता आनंद दुबे हैं इस समय, जो कि प्रवक्ता है शिवसेना के। सत्य प्रकाश मिश्रा हैं, मेरे साथ सुनील यादव हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ तौसीफ खान हैं, टीएमसी के समर्थक हैं, उनका अभिनंदन है। मैं आपसे शुरुआत कर लेता हूं। सुनील यादव, क्या यह गुस्सा बहुत सिलेक्टिव है? और सबसे बड़ी बात है, पूरा देश गुस्से में है, लेकिन विपक्षी गठबंधन इसे नजरअंदाज कर रहा है, इस पूरे मैटर को। देखिए अमीश भाई, जिस तरीके की घटना हुई है उसको कोई नजरअंदाज कर दे, ये संभव नहीं हो सकता है। जब आप एक तरफ कह रहे हैं कि पूरा देश आक्रोशित है, तो उसी देश का हिस्सा हम आप भी तो हैं। उस घटना पर सबको आक्रोश है, वो घटना बहुत निंदनीय है। अगर पूरे देश का डॉक्टर हड़ताल पर है तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी घटना है। सुरक्षा की मांग कर रहे हैं तो स्वाभाविक है, पूरे देश में सुरक्षा होनी चाहिए उनकी। और इस तरीके के बयान कम से कम नहीं आने चाहिए कि महिलाओं की शिफ्ट रात में हो या दिन में हो, क्योंकि हम आप जिस समय में हैं, जिस जमाने में हैं, जहां दुनिया में सब महिला पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर के चल रही हो, इस बात को हम लोग स्वीकार करते हैं कि देश तभी तरक्की कर सकता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि विपक्ष चुप है तो ये बेईमानी होगी। हम कह रहे हैं कि वो घटना बहुत निंदनीय है, लेकिन उस पे क्या आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी भी राजनीति कर रही है? मेरा सवाल आपसे ये है, आप कह रहे हैं कि ये बेईमानी होगी। अखिलेश जी का सपोर्ट ममता बनर्जी के लिए, क्या ये बेईमानी है या ईमानदारी है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आपने खुद इसकी बात बोली कि महिलाओं के जॉब पे जाने का कोई समय नहीं होता, महिलाओं के काम करने का कोई समय नहीं होता, नाइट शिफ्ट ना दें। ये ममता बनर्जी के एक सलाहकार, मुख्यमंत्री के सलाहकार बयान दे रहे हैं। आज रक्षाबंधन का दिन है और आपकी बहन ने भी आपको राखी बांधी होगी, मेरी बहन ने भी मुझे राखी बांधी है, शहजाद भाई की भी बहन ने उनको राखी बांधी होगी। मैं आपसे यह प्रश्न पूछता हूं, क्या आप अपनी बहन को ऐसा बोल पाएंगे कि नाइट शिफ्ट नहीं करनी चाहिए, रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए? तो कैसे मुख्यमंत्री के सलाहकार ने इस तरह का बयान दे दिया और मुख्यमंत्री उनको हटा क्यों नहीं रही है? देखिए अमीश भाई, आपका पहला सवाल यह है कि माननीय अखिलेश यादव जी ममता बनर्जी जी के पक्ष में हैं, तो ममता बनर्जी जी इस घटना में तो नहीं शामिल है ना। एक दूसरी बात, आपने जो बात कही उसका हमने खंडन पहले ही कर दिया कि आज रक्षाबंधन है। हर बहन अपने भाई के हाथ में रक्षाबंधन बांधकर ये उम्मीद करती है कि वो उसकी सुरक्षा करेगा। लेकिन आप सोचिए कि अगर आज पूरे देश में ये दहशत है, सिर्फ बंगाल का सवाल नहीं है हमेशा ही, पूरे देश में महिलाओं को अगर अभी तो बंगाल का सवाल है सर, क्या उत्तर प्रदेश में डर नहीं लग रहा है? पूरे देश की बात हम कर लेंगे, लेकिन अभी बंगाल का सवाल है। बंगाल के अंदर एक हम उस घटना से हट नहीं रहे को लेकर बंगाल पे सवाल इसलिए है, बंगाल की पुलिस पे सवाल इसलिए कि इसको कवर अप करने की कोशिश है, सबूतों को मिटाने का वहां पर प्रयास हुआ है। अच्छा, सीबीआई के हाथ में केस आ गया है, तो अब आप कह रहे हैं सीबीआई 2 दिन के अंदर फैसला दे दे, लेकिन पॉइंट ये है जब सबूत ही मिटा दिए होंगे तो सीबीआई को मिलेगा क्या वहां पर? पॉइंट ये है कि ममता बनर्जी का सलाहकार आज भी ये बयान दे रहा है कि महिलाओं की नाइट की शिफ्ट नहीं लगानी चाहिए। बंगाल का मामला इसलिए क्योंकि बंगाल की सरकार ऐसा लगता है कि कुछ छुपाना चाहती है, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। इसलिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने पूरे केस को सीबीआई को दिया है और पूरा इंडिया अलायंस इस पर चुप है, इस मुद्दे के ऊपर, क्योंकि यूपी और बिहार का मामला नहीं है। माफ करिए सर, लेकिन इंसानियत रखनी चाहिए ऐसे मामलों। देखिए माफ करिएगा अमीश भाई माफ करिएगा, आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं। हमने कहा कि इस
घटना के खिलाफ पूरा देश है, हम हैं, आप हैं, सब लोग हैं। कौन कह सकता है यह घटना सही है? कौन इस घटना के पक्ष में खड़ा हो सकता है? आप खड़े हो सकते हैं, कोई भी खड़ा हो सकता है, नहीं खड़ा हो सकता है, कोई नहीं खड़ा हो सकता। और हम उस बयान की निंदा करते हैं जो बयान ये दिया गया है कि महिलाओं को नाइट शिफ्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मैं शहजाद पूनावाला के पास जाता हूं। शहजाद पूनावाला, हमने इस देश में एक बड़ा प्ले कार्ड गैंग देखा है, एक लॉबी देखी है जो प्रदर्शन करती है, लेकिन इस पूरे मामले पे वो पूरी लॉबी शांत है। और आरोप ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी इस संगीन मामले पर अपनी पॉलिटिक्स चमकाने की कोशिश कर रही है। जी, सबसे पहले तो ये विडंबना की बात है कि आज जब हम लोग रक्षाबंधन का पर्व मना रहे हैं तो बंगाल में जिनको रक्षा नहीं दे पाए तो उसको बंधक बनाने की बात हो रही है। जो उनके मुख्य सलाहकार ने ममता जी के कहा है, उनकी बात यह है कि महिलाएं रिक्लेम द नाइट का प्रोटेस्ट निकाल रही है, पर ममता दीदी उनसे कह रही है फॉरगेट द नाइट, नाइट में काम नहीं करना है, नाइट भूल जाइए। मतलब ये रक्षाबंधन के दिन पर उनसे कहा जा रहा है। सोचिए। दूसरी बात आपने आज कहा यूपी में आक्रोश, बंगाल में खामोश। मैं आगे कंप्लीट करता हूं, वैसे आपका प्रोड्यूसर नहीं हूं पर मैं कंप्लीट करता हूं। इसके लिए है सहूलियत वाली सियासत का दोष। जो हाथरस में दिखे विद जोश, वो कन्नौज से कोलकाता हो गए बेहोश। ये इसलिए हुए बेहोश क्योंकि कोलकाता में कन्नौज वाले क्या बोले और कन्नौज में कोलकाता वाले क्या बोले। कन्नौज में भी तो अमीश जी याद है 2-4 दिन पहले मैं आपके डिबेट में था, सौभाग्य था मेरा, वहां पर जूही जी नाम की राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, साजन जी तो भले आदमी है, मेरे अच्छे मित्र भी है, दोस्त भी, बड़े भाई भी है, उन्होंने कहा बेटी का नार्को टेस्ट कराओ। मुझे नहीं लगता साजन जी ऐसी बात करेंगे। एक 65 साल का बुढ़ा अयोध्या में मोहित खान नाम का, वो 12 साल की निषाद समाज की बेटी के साथ अपराध करता है तो कहा जाता है उसका नार्को टेस्ट कराओ। गायत्री प्रजापति कन्विक्ट होता है तो अखिलेश जी कहते हैं अन्याय हो गया गायत्री प्रजापति के साथ, और इनके सबसे बड़े नेता कहते हैं बॉयज विल बी बॉयज। छोटी मोटी बातों के लिए क्या फांसी पे लटकाना। और मैं आना चाहता हूं आज की घटनाक्रम पे। आज माता पिता ने बोला है साजन जी कि बेटी को बचाओ, बेटी को न्याय दिलाओ, नहीं सबूत मिटाओ, और किस प्रकार से बाधा बनाओ और किस प्रकार से जो भी आवाज उठाता है उसके ऊपर दबाव बनाओ। अरे भाई बाकी सब छोड़ दीजिए, पुलिस ने किस किस को नोटिस दिया, डॉक्टर को दिया, नागरिकों को दिया, सुखेंदु रॉय। अरे अमीश जी मुझे बताइए, चले भाजपा सियासत करती है, सुखेंदु रॉय ने कहा कि इंस्पेक्टर ये कमिश्नर का जांच कर दीजिए तो उसको नोटिस आ गया। फुटबॉल की मैच कैंसिल कर दी क्योंकि वहां पर प्लेकार्ड ना दिखाई दे। और आखिरी बात साजन जी ने क्योंकि कहा कि मैं उस मुख्य सलाहकार के बातों का खंडन करता हूं, तो साजन जी एक सवाल आपसे। इनके एक मंत्री है टीएमसी के मंत्री उदयन गुहा, उसने कहा कि ममता दीदी पर उंगली उठाएंगे, उंगली तोड़ देंगे। आज अरूप चक्रवर्ती उनके सांसद ने कहा कि मूवमेंट के नाम पर ये लोग बॉयफ्रेंड के साथ जा रहे हैं, हम आपको नहीं बचाएंगे। ये उनके सांसद का बयान है। मांग कीजिए कि ममता दीदी इन पर कार्रवाई करें, अन्यथा जो बयान आए हैं वो इतने शर्मनाक है, कुछ कहने की बात नहीं। और कलकत्ता पुलिस नोटिस भेजने की बजाय अपना काम करे। ममता दीदी नहीं, ये बंगाल पुलिस नोटिस भेजने की बजाय अपना काम करे। वहां पर कैसे गुंडे घुस गए, उन गुंडों को किसने भेजा, सबूत मिटाने का प्रयास कौन कर रहा है, और सबूत किसने मिटाए। मां बाप कह रहे हैं कि सबूत मिटाने का प्रयास हो सकता है। एक मां बाप ने अपनी सोच के देखिए, शरीर सिहर उठेगा, आत्मा सिहर उठेगी। जे मां बाप ने अपनी होनहार डॉक्टर बिटिया को खो दिया, जिनको बोला गया ये सुसाइड है, अब वो कह रहे हैं कि हमारी बेटी को के मर्डर के सबूत भी मिटाए जा रहे हैं, रेप के सबूत तक मिटाए जा रहे हैं। सोचिए उस मां बाप पे क्या गुजर रही हो सकता है आज आप अपने घरों में त्योहार मना रहे हो सकता है आप अपनी बहन के साथ इस समय बैठे हो, अपने परिवार के साथ बैठे हो, लेकिन महसूस करिए इस दर्द को। यह दर्द आपका, हमारा, हम सबका दर्द है। यह सिर्फ उन मां बाप का दर्द नहीं है। सिहर उठेगा हिंदुस्तान इन सब बातों को सुन के। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि इस मुद्दे को लेकर पॉलिटिकल बातों को आप अलहदा रखिए, लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए, बहुत जरूरी है। और देखिए कौन सा नेता क्या क्या बयान दे रहा है और कौन सा नेता किसको पॉलिटिकली शील्ड करने की कोशिश कर रहा है।